नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हाँ, कल मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ाया था आपको। उसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए बोला था। जो मैंने नेक्स्ट पार्ट बनाया है इसमें इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। कल मैंने 4 अधिवेशन आपको बताए थे शुरुआत के, वो इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद में जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक के उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ। ये 14 अधिवेशन है, 14 अधिवेशन है, उन 4 को छोड़ के। ये अगर आप याद कर लेंगे तो एग्जाम से, अधिवेशन से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। महत्वपूर्ण बिंदु भी है हमारे पास, तो हम उसको एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं, कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 14 है, सिर्फ यही याद कर लेना है और कुछ भी याद नहीं करना है। तो पहला अधिवेशन पहला अधिवेशन तो 1885 में हुआ। वो हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, शुरू के 4। तो हम इससे शुरू करते हैं 1896 के अधिवेशन से, जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ। 1896 वर्ष 1896 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया? 1896 कलकत्ता अधिवेशन। हाँ, कौन था वहाँ पर अध्यक्ष? था अध्यक्ष पूछ लेता है कि रहीमतुल्लाह सयानी, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है 1899 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें हमारे अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्ता। और उन्होंने क्या महत्वपूर्ण क्या हुआ था कि भू राजस्व को स्थायी बनाने की मांग की गई थी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, वो है 1905 बनारस अधिवेशन। 1905 का बनारस अधिवेशन, इसमें क्या होता है कि बंगाल विभाजन हो जाता है। लॉर्ड केजन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर यही होती है। और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा इसी कांग्रेस अधिवेशन में होती है। तो बंगाल विभाजन इसी समय हो जाता है 1905 में ही, और उसी समय फिर अधिवेशन होता है। तो उसमें बंगाल विभाजन आंदोलन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा सरकार के खिलाफ की जाती है। अध्यक्ष जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये आप ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा। गांधी जी के, जो हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता हैं जो गांधी जी, उनके राजनीतिक गुरु जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आता है नेक्स्ट 1906 का अधिवेशन कलकत्ता। इसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं की सरकार का प्रस्ताव अपनाया गया। स्वराज का प्रस्ताव अपनाया गया कब? जब दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेशन है 1907। बहुत इंपोर्टेंट सेशन है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। 1907 का सूरत अधिवेशन, मतलब सूरत स्प्लिट। यहाँ पर कुछ मतलब स्प्लिट मतलब टूटा है। क्या टूटा है कि नरमपंथी और गर्मपंथी कांग्रेस जो है बिखर गई। 2 दलों में, 2 गुटों में बिखर गई, एक गर्मपंथी एक नरमपंथी। तो नरमपंथी के नेता गोपाल कृष्ण गोखले और गर्मपंथी के नेता बाल गंगाधर तिलक। तो ये अलग अलग हो गए दोनों लोग, गर्मपंथी और गर्मपंथी। ये बात आप ठीक से याद रखिएगा। और उसमें अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। एक रास बिहारी बोस थे, वो गर्म दल के थे। ये रास बिहारी घोष है, ये ठंडे दल मतलब नरमपंथी दल के हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेशन है 1911 कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की BN धर ने। तो इसमें क्या हुआ, पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 BN धर की अध्यक्षता में कांग्रेस सेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया। कई एग्जाम में पूछा है, वनडे एग्जाम जितने भी है वहां पर सीधे सीधे पूछ लेता है, पहली बार जनगण मन किस सन में गाया गया, किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, या किसकी अध्यक्षता में गाया गया। तो आप ये एक लाइन ठीक से याद कर लेंगे, आपका प्रश्न आराम से हो जाएगा। MCQ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद, इस टॉपिक से, पिछली वाली वीडियो और ये वीडियो दोनों कांग्रेस के गठन के बाद उसके इंपोर्टेंट सेशन पर है, देखने के बाद कांग्रेस से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ये गारंटी के साथ कहता हूँ। कोई भी प्रश्न इससे अदरवाइज कहीं से नहीं आएगा जो MCQ आ रहा है। PCS तक की बात कर रहा हूँ। और 1916 आता है इसके बाद एडिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट। इसमें लखनऊ पैक्ट मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक राजनीतिक रूप से दल अलग अलग थे, वो एक हो गए राजनीतिक रूप से। 1906 में मुस्लिम लीग बनी और कांग्रेस तो हमारी 1885 से चली रही है। तो दोनों में क्या हुआ, समझौता हो गया। तो वो एक दूसरे समर्थन करने के लिए राजी हो गए, तो उसे लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा कार्य ये हुआ कि दोनों मतलब कौन कौन, गर्मपंथी और चरमपंथी मतलब उग्रवादी जिनको कहते हैं, और अंग्रेज तो उनको आतंकवादी तक कहने लगे थे। तो हम कहेंगे गर्मपंथी और नरमपंथी, केवल हम वो सब नहीं कहेंगे। गर्मपंथी और नरमपंथी, इन दोनों का क्या हुआ, एकता हो गई, मतलब एकजुट फिर से हो गए।
1916 में ये जो फिर से हो गए, मतलब लखनऊ पैक्ट क्या बोलते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस राजनीतिक रूप से एक होना, लखनऊ पैक्ट। दूसरा बड़ा काम होना कि गर्मपंथी और नरमपंथी अलग अलग मतलब थे, वो एक हो गई, एकता हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट है 1917 कलकत्ता, जिसमें एनी बेसेंट आयरलैंड की एक महिला थी, होम रूल लीग इन्होंने चलाया था, वो महिला थी, वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है? पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है एनी बेसेंट। ये आप याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। लेकिन पहली भारतीय महिला अगर पूछता है कोई तो सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन, ये आपको इसी इंपोर्टेंट अधिवेशन में मिल जाएगा। 1924 बेलगांव, गांधी जी ने अध्यक्षता की, इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। गांधी जी ने एक ही बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की, सिर्फ और सिर्फ एक बार गांधी जी ने अध्यक्षता की, वो भी है बेलगांव। पहली बार एकमात्र अधिवेशन था जो गांधी जी की अध्यक्षता में। ये बस इसीलिए इंपोर्टेंट है कि गांधी जी ने अध्यक्षता किस सेशन में की, तो 1924 बेलगांव। याद रख लेना, बहुत से बहुत जरूर इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा लाइनें नहीं है, 15-16 लाइन है। इससे आपको एक क्वेश्चन मिलता है तो क्या जाता है कि एक बार आप याद कर लें इनको। उसके बाद 1925 कानपुर अधिवेशन, जैसा कि आपको अभी पहले ही बता दिया है कि पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी। उसके बाद 1929 लाहौर अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। यहाँ पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेशन है 1937 फैजपुर किस लिए जाना जाता है? गांव में पहला अधिवेशन हुआ, गांव में पहली बार अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, फैजपुर गांव में पहला अधिवेशन फैजपुर 1937। 1938 हरिपुरा, एस.सी. बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। इसका क्या कारण था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इस जो अध्यक्ष था कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, और जो ये राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट आता है त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा त्रिपुरी, ये आप एक तरीके से याद रखिएगा, हरिपुरा त्रिपुरी इस तरीके से याद रखिएगा। 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी में भी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतामरैया को हरा दिया था चुनाव में। उसके बाद गांधी जी के कैंडिडेट सपोर्टर थे पट्टाभी सीतामरैया, तो गांधी जी तो यहाँ तक कहने लगे थे कि इसमें पट्टाभी सीतामरैया की हार नहीं, मेरी हार है। तो इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू जी चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, प्यार से उन्होंने राजेंद्र बाबू बुलाते हैं। तो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन चुने कौन गए थे? एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद चुने गए, ये आप याद रखिएगा। इसी समय 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ, एस.सी. बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये आप ठीक से याद रखिएगा। तो ये 14 आपको दिए हैं, ये आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। 1946 में एक और अधिवेशन है जिसमें जे.बी. कृपलानी ने अध्यक्षता की थी, वो मतलब स्वतंत्रता से पहले वो लास्ट था, उसके बाद कोई अधिवेशन नहीं हुआ कांग्रेस का। और 1941 से 1945, यहाँ लिख देता हूं मैं, 1941 से 1945, ये डेट आप ठीक से याद रखिएगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। अगर आपसे इस तरीके से कोई प्रश्न बनता है कि 1941 में कांग्रेस कौन सा अधिवेशन हुआ, स्टेटमेंट आ जाएगा कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, इसमें अधिवेशन ये अध्यक्ष की थी, इस तरीके से आप याद रखिएगा। ये गैप था, यहाँ कुछ अधिवेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब हर तरीके से कोई ना कोई आंदोलन छिड़ा हुआ था गांधी जी द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी हो गई, हुई। उसके बाद INA की भी वजह से असामान्यता पाई गई थी। तो इस तरीके से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 में लास्ट अधिवेशन हुआ जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में। उसके बाद स्वतंत्रता के पहले वो लास्ट है, उसके बाद कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो ये 14 अधिवेशन है जो आपको उम्मीद है कि ठीक से समझ में आए होंगे। इसमें बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे अधिवेशन हुए। इनमें से केवल आप ये 14 याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, मतलब काम चलना चाहिए, सारा रखने से कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद है कि समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों अपना ख्याल रखिएगा और अपने से छोटों का प्यार दीजिएगा, अपने बड़ों का आदर कीजिएगा। जय हिंद।